आज जो बात मैं आप सभी के साथ करने जा रही हूँ, वो मैं अपने जो इतने सालों का मेरा एक्सपीरियंस है और मैंने इन उन लोगों के साथ डील किया है जो मृत्युशैया के बिल्कुल नज़दीक हैं, अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर हैं या फिर वो लोग जिनके प्रियजन अब इस दुनिया से चले गए हैं और अब वो इस दर्द को फेस कर रहे हैं। क्योंकि मैंने इस तरह के लोगों के साथ एक बहुत मुझे लंबा अरसा हो चुका है काम करते हुए। तो कुछ एक चीज़ें हैं जो मैंने नोटिस करी हैं और मुझे लगा कि जीते जी अगर हम इन चीज़ों को समझ लें, जान लें तो वो जो आखिरी वक़्त पे जो दर्द क्रिएट होता है ना, चाहे वो जाने वाले व्यक्ति का हो, चाहे वो परिवारजनों का हो, वो क्रिएट नहीं होगा। इसलिए बस यूँ ही जो मेरे एक्सपीरियंस पर है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बातें बहुत मामूली हैं, बहुत छोटी हैं, लेकिन जितनी छोटी हैं, उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। एक बात ना ये भी मैंने अपनी इसी यात्रा में सीखी है कि हम लोगों को लगता है महत्वपूर्ण चीजें मतलब कुछ बड़ा, ऐसा नहीं है। महत्वपूर्ण चीजें मतलब कुछ बड़ा नहीं। महत्वपूर्ण बहुत सामान्य छोटी छोटी साधारण साधारण चीजों में होता है। कुछ ऐसा ही है। ये जो निचोड़ आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत मामूली है लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण है। मेरे पास कई बार ऐसे लोग आते हैं जिनके प्रियजन चले गए हैं, कुछ की मदर चली गई हैं, कुछ के फादर चले गए हैं और अब उनके जाने के बाद उनके बच्चे जो शायद दर्द में है कि उनके साथ वक्त नहीं स्पेंड कर सके, कुछ नहीं कर सके, आखिरी वक्त में उनके नज़दीक नहीं रह सके, वो जब उनके सामान को, उनके कपड़ों को खंगालते हैं, उसे बाहर निकालते हैं तो बहुत दर्द में होते हैं। बात बहुत छोटी है, बहुत मामूली है, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण है। जैसे कि अभी मेरे पास एक बेटी थी, उनकी माताजी का स्वर्गवास हुआ। तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी कि जब मम्मी की अलमारी मैंने खाली करी तो मैंने मम्मी की अलमारी में बहुत सारी उनको साड़ियों का शौक था। तो मैंने बहुत सारी उनकी नई नई अनटच्ड साड़ियाँ जो उन्होंने फॉल लगा के रखी हुई थी, बस पहनूंगी, ओकेजन कोई आएगा पहनूंगी, संभाल के रखी हुई थी। और वो अभी उनकी पैकिंग भी नहीं खुली, बिल्कुल नई साड़ियाँ, महंगी महंगी साड़ियाँ, वो मैंने बाहर निकाली। तो मेरी आँखों में आँसू थे क्योंकि वो साड़ियाँ मम्मी ने बड़े चाव से खरीदी थी और खरीद के फॉल लगा के एक दिन पहनूंगी कह के अंदर रखी थी, और वो कभी नहीं पहनी क्योंकि वो एक दिन कभी नहीं आया। और कमाल की बात है, वो साड़ियाँ उन्होंने ऐसा भी नहीं था कि कल खरीदी थी, एक महीना पहले खरीदी थी, नहीं, 10-10 साल पहले खरीदी थी, 15-15 साल पहले खरीदी थी। मतलब बहुत था टाइम पहनने का, 15-15 साल पहले, 10-10 साल पहले, लेकिन कोई ओकेजन ही नहीं आया, कुछ ऐसा माहौल ही नहीं बना कि वो साड़ियाँ वो पहन सके और वो इस दुनिया से चली गई। तो उनकी बेटी बहुत उदास थी कि मेरी मम्मी की छोटी सी तो इच्छा थी, वो कपड़ों का ही तो उनको शौक था, इतना सा तो उनका शौक था, वो भी सब ऐसे ही रह गया। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिंदगी में छोटी बातों में ही सुकून और खुशी मिलती है। बड़ी बड़ी बातें तो रेयर होती हैं। बड़ी बातें आप क्या सोच रहे हैं? बड़ी बातें, बड़ा कोई जॉब, बड़ी कोई शादी पार्टी, आपने कोई बड़ा अपना घर बना लिया, कुछ बहुत बड़ा, वो कितना होता है जिंदगी में, 1 2 3 4 बार। लेकिन जिंदगी तो आप 70 80 90 साल जितने भी जी रहे हैं, वो क्या वो दिन महत्वपूर्ण नहीं होते? महत्वपूर्ण सिर्फ वो दिन होता है जब आपने अपना नया घर बना लिया था, 15 दिन, 1 महीना 2 महीना आपको उसमें बहुत अच्छा लगा, आपने पार्टी करी, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, वो आपको अच्छा लगा। लेकिन बाकी की जो 50 साल की जिंदगी आपने उसी घर में गुजारी, उस वक्त तो उस घर की अहमियत नहीं रह गई थी ना। यानी कि आप अगर ओकेजन ढूंढने बैठेंगे तो जिंदगी में आपको गिनती के, उंगलियों पर गिनती के दिन मिलेंगे जब आप अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करते हैं। नहीं करते हैं। ये बात बहुत छोटी है लेकिन जाने वाले के चेहरे पे दर्द दिखाई देता है, दर्द दिखाई देता है। क्यों? मतलब क्या कहूँ मैं आपसे, क्योंकि मैं इसी क्षेत्र में काम करती हूँ तो कई बार जब कोई मेरे पास ऐसे भी लोग आते हैं जिनके जो प्रियजन है वो मृत्युशैया पर है, तो आखिरी वक्त में उनको लगता है कि मैं अगर उनके साथ बातचीत करूंगी, उनको थोड़ा ढांढस बंधेगा, उनके लिए आगे की यात्रा सरल हो जाएगी, तो वो मुझे बुलाते हैं।
तो मैं वहाँ जाती हूँ। और कई बार पता है मैंने क्या नोटिस किया, बुजुर्ग महिलाएं, पुरुष, वो बिल्कुल डेथ बेड पर हैं, वो अगर अगर परमात्मा की कृपा से वो अच्छे भी हो जाते हैं, वो तो भी उनकी स्थिति शायद बहुत अच्छी नहीं होगी, तो भी शायद वो व्हील चेयर पर ही होंगे, तो भी शायद वो अ, एक बेड पर ही होंगे, बहुत ज़्यादा चलने फिरने की स्थिति में नहीं होंगे। लेकिन ऐसे लोग भी जब मेरे पास आते हैं, तो मैं उन आंटी अंकल से जब बात करती हूँ, तो उनके चेहरे पर मैं ठीक हो जाऊँ, मैं ठीक होने के बाद मैं यात्रा पर जाऊँगी। मैंने सोचा हुआ है कि मैं ये वाली यात्रा करनी है, तो मैं यात्रा पर जाऊँगी। मैं ठीक हो जाऊँ, इसके बाद मैं वहाँ जाऊँगी। उसके बाद मैंने सोचा हुआ है, इंग्लैंड में मेरी बेटी रहती है, मैं वहाँ जाऊँगी, मेरी इंग्लैंड जाने की इच्छा है। और ये सारी बातचीत करने के बाद आंटी जी 2 महीने में गुज़र गईं। और वो कभी इतनी स्वस्थ, 2 महीने में अस्पताल में ही वो रहीं, कभी वो इतनी स्वस्थ नहीं हुई कि वो आएँ। तो मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से डील करती हूँ, और जब मैं डील करती हूँ, तो मैं महसूस करती हूँ कि हम लोग अपनी ज़िंदगी को मृत्यु तक टालते रहते हैं। हमें लगता है कि वो एक दिन कभी आएगा, जबकि वो एक दिन हर रोज़ होता है। हर रोज़, हर सुबह आपका जब नया दिन चढ़ता है, वो एक दिन होता है ज़िंदगी जीने वाला, मृत्यु एक दिन आती है। लेकिन उससे पहले के जो वो जो हज़ारों दिन आपके हिस्से में हैं, उनका क्या किया आपने? असली पॉइंट तो वो हज़ारों दिन का था ना, मृत्यु तो एक ही दिन आनी थी ना। और अगर आप टालते जा रहे हैं अपनी छोटी-छोटी सी मासूम-मासूम सी खुशियों को, ये कपड़े पहनने थे, मुझे यहाँ जाना था, मुझे ये खाना था, मुझे इससे मिलना था, बड़ी मामूली चीज़ें हैं ये। खुशी दे रही है लेकिन, मामूली हैं लेकिन महत्वपूर्ण फिर भी हैं। इनको टाल रहे थे आप, किस उम्मीद में कि एक दिन काम खत्म हो जाएगा? क्या कभी काम खत्म हुए हैं? काम तो हमारी मृत्यु के बाद भी नहीं खत्म होते हैं। हमारी मृत्यु के बाद भी हमारे परिवार के सदस्य हमारे लिए काम करते हैं, हमारा अंतिम संस्कार उनको करना पड़ता है, किसी को 4 कंधों पर ले जाना पड़ता है, किसी को नहलाना पड़ता है, किसी को चौथा, किसी को 13वीं करनी पड़ती है। अरे काम तो हमारी मृत्यु के बाद भी नहीं खत्म होते हैं। मृत्यु के बाद भी अक्सर आपको चौथे और 13वीं पर लोग कहते मिल जाएँगे, अरे ये चले गए, ये काम छोड़ गए, ये बँटवारा कर जाते, ये वाला काम कर जाते, ये बच्चे की शादी कर जाते, ये कर जाते, वो कर जाते। काम कभी किसी के खत्म हुए हैं? ज़िंदगी खत्म होती है, काम खत्म नहीं होते। काम हमारे मरने के बाद भी हमारे परिवार के लोग निपटा रहे होते हैं, वो हमारे ही होते हैं। हमारे ही जब अंतिम संस्कार कर रहे होते हैं ना, हमारा ही काम निपटा रहा होता है वो, अपना नहीं निपटा रहे होते। इसी तरह से कई बार मेरे पास लोग आते हैं और आके कहते हैं कि हमारा प्रियजन चला गया है, अब हम चाहते हैं कि उसे सद्गति मिले, मोक्ष मिले, तो अब हमें उनके लिए क्या करना चाहिए? मैं एक ही बात कहती हूँ कि आपका प्रियजन, अब आप जो कुछ भी कर रहे हैं उनके लिए, उनकी सद्गति के लिए, बहुत अच्छी बात है। आप एक शुभ कर्म कर रहे हैं, बहुत 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 अच्छी बात है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिए कि आप अपने प्रियजन के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं, उसका पुण्य आपको भी मिल रहा है, क्योंकि अब वो तो नहीं है ना। आप अपने मन से कर रहे हैं और अपने हाथों से कर रहे हैं, तो वो पुण्य कर्म आपके हिस्से का है। उनके हिस्से का क्या है? मतलब आपने मोक्ष के लिए जो कुछ भी करा, आपने सोचा कि मैं मोक्ष के लिए कर रहा हूँ, वो लेकिन सोचा आपने, किया भी आपने, तो पुण्य कर्म आपका है। और वो जो प्रियजन चला गया, उसके हिस्से का क्या है? उसके हिस्से का है, क्योंकि वो धन शायद उसने कमाया था, जिसके थ्रू आप पुण्य कमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कुछ उसके हिस्से का है, पहला। दूसरा, आप जो ये भावना क्रिएट करते हैं ना, मेरा 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 अपना बंदा, मेरा चला गया ना बंदा, मैं उसके लिए करना है, ये जो भावना आप क्रिएट करते हैं ना, ये भावना आपके प्रियजन, ये जो आपकी वाइब्रेशंस हैं, ये आपके प्रियजन को महसूस होती हैं। वो अगर उन्हें ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ, ये मेरे लिए किया गया है, मैं, उनकी सोल उस खुशी को, उस पुण्य को ऑब्जर्व करती है, महसूस करती है, अपने अंदर समाती है, तब वो पुण्य कर्म उनको मिलता है। अब फॉर एग्जाम्पल, कोई बहुत 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 लालची इंसान है, बहुत ही लालची है, 1 रुपया नहीं खर्च कर सकता, उसकी मृत्यु के बाद आपके पास 100 करोड़ वो छोड़ के चला गया, उसमें से अगर आप 2 करोड़ खर्च कर रहे हैं, तो हो सकता है, क्योंकि
उसने में वो संस्कार ही नहीं ना चीज को देने का, तो शायद वो वाइब्रेशंस जो आप शुद्ध भावना से क्रिएट कर रहे हैं वो उसे ऑब्जर्व भी नहीं करेगा। उसकी सोल में वो भावना की मेरे लिए किया गया है, मेरे पैसे से किया गया है, ये शुद्ध ऊर्जा मैं ऑब्जर्व करता हूँ, वो भी नहीं करेगा। तो ये डिपेंड करता है, ये मत सोचिए कि आप जाने वाले के लिए जो कुछ कर रहे हैं तो आप उसको मोक्ष दिलवा देंगे। ये कुछ ऐसा समझ लीजिए जैसे आप किसी के लिए कोई गिफ्ट लेकर जा रहे हैं, बाई चांस जो व्यक्ति चला गया वो गिफ्ट भी उसी के पैसे का ही है, मोक्ष के लिए कर रहे हैं ना, तो उसी के पैसे का ही हो गया ना, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। जैसे आप किसी के लिए कोई गिफ्ट लेके जा रहे हैं, आपकी ड्यूटी तो सिर्फ गिफ्ट लेके जाने की है, आगे उसने गिफ्ट को इस्तेमाल किया है या गिफ्ट को इस्तेमाल नहीं किया है, उठा के पैक करके वापस रख दिया है, ये तो उस व्यक्ति की है ना। आपकी ड्यूटी तो गिफ्ट देने तक थी, खत्म हो गई। आपने एक ऊर्जा क्रिएट करी उनके मोक्ष के लिए, दान पुण्य किया उनके मोक्ष के लिए, शुभ कार्य किया, बहुत अच्छा किया, वो ऊर्जा उन तक पहुंची, उन्होंने उसे ऑब्जर्व किया या नहीं किया, ये अब उनका, क्योंकि गिफ्ट दे दिया आपने, उस गिफ्ट को यूज किया नहीं किया ये उनका डिपार्टमेंट है। तो ये जो एक फीलिंग है आपके अंदर जो कि बहुत प्यारी है बच्चों के अंदर, मैं देखती हूँ कि बस मेरे मम्मी पापा मोक्ष मिल जाए, बहुत प्यारी है, बड़े सच्चे मन से प्यार से क्रिएट हो रही है, बहुत प्यारी है। लेकिन चाहे जितने मर्जी प्यार से क्रिएट हो रही हो, ये भी सच है कि व्यक्ति को जो पुण्य कर्म होते हैं वही महत्वपूर्ण होते हैं, जो वो अपने जीते जी क्रिएट करता है अपने जीवन में जिन पुण्य कर्मों को वो क्रिएट करता है, महत्वपूर्ण वो है। आप मृत्यु के बाद जो कुछ करते हैं वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन वो फिर डिपेंड कर रहा है गिफ्ट की तरह। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं नोटिस करती हूँ और फिर मुझे दुख भी होता है कि क्यों हम लोग अपनी जिंदगी को पोस्टपोन करते रहते हैं। हमें लगता है कि कल अच्छा हो जाएगा, कल अच्छा हो जाएगा, कल कभी किसी का आया ही नहीं, कल भी आज बन के ही आता है, कल नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, और जिसका आज अच्छा नहीं होता उसका कल कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कल की नींव आज ही पड़ती है। आज आप जो कुछ भी, आज छोड़ दीजिए, अभी इस पल जो कुछ भी आप कर रहे हैं ना, उससे आपके अगले पल की नींव पड़ रही है। अभी एक थॉट आप क्रिएट कर रहे हैं, उससे अगले थॉट की नींव पड़ रही है। तो वो जिस कल को आप सोच रहे हैं और आज की खुशी को पोस्टपोन कर रहे हैं, वो कल कभी नहीं आएगा, कभी नहीं मृत्यु आएगी, जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन वो कल कभी नहीं आएगा। तो बस छोटी छोटी बातें हैं, ये मत सोचिए कि मरने के बाद ये हो जाएगा और मोक्ष मिल जाएगा। ऐसे नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होगा। ये भी मत सोचिए कि एक दिन ये कपड़े पहनेंगे, एक दिन उनसे मिलेंगे, एक दिन वहां जाएंगे, छोटी छोटी सी खुशियां हैं बहुत मामूली मामूली सी, जिन्हें आप अफोर्ड कर सकते हैं, कोई बड़ी बड़ी चीजें नहीं है, तो कर लीजिए, कर लीजिए, क्योंकि आज रात को आप सो रहे हैं, अगली सुबह का भरोसा नहीं है। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुझे नहीं पता कि कल सुबह तक मेरी सांसें आनी भी या नहीं आनी है। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, 4 दिन बाद पता नहीं मैं बात करने के लिए आपके साथ मौजूद रहूंगी भी या नहीं रहूंगी, नहीं पता। तो अपनी खुशियों को पोस्टपोन मत कीजिए। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ, आज मन कर गया आप लोगों से बात करने का, क्योंकि आज सुबह भी मैं एक बुजुर्ग महिला है उनसे मैं मिल के आई, और उनकी मतलब ज़्यादा मेरी बात भी नहीं हो सकती, क्योंकि वो भी ज़्यादा कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थी, और थोड़ी देर पहले मुझे पता चला कि अभी उनका स्वर्गवास। तो मुझे लगा कि मैं पहले भी उन महिला से मिलती रही, क्योंकि उनके परिवार के सदस्य चाहते थे कि आखिरी समय पर कुछ उनके मन की शांति के लिए मैं उनके साथ बातचीत करूं, तो मैंने उनके साथ वक्त स्पेंड किया। और उन महिला का सा जो केस रहा ना, उसी ने मेरे मन में ये भाव पैदा किया कि मैं एक बार आप लोगों से ये बात कहूं। छोटी सी बात है लेकिन महत्वपूर्ण है, इसलिए आज मैंने ये छोटी सी वीडियो बनाई है। अगर आपके जीवन में भी कोई सवाल है, क्या, क्यों, कैसे आप समझना चाह रहे हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त